हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है बौनी बहू का करवा चौथ। यह कहानी एक ऐसी बहू की है जिसे उसकी लंबाई और शारीरिक बनावट के कारण लोग अक्सर बौनी बहू कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन उसकी आत्मशक्ति, प्रेम और समझदारी ने उसे दूसरों के सामने इतना बड़ा बना दिया कि उसकी कहानी प्रेरणादायक बन गई। करवा चौथ के अवसर पर इस बहू ने कुछ ऐसा किया जिसने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे गांव को उसकी महानता का एहसास कराया। कहानी का प्रारंभ एक छोटे से गांव से होता है जहां लोगों की सोच पारंपरिक थी और वे बाहरी सुंदरता को ज्यादा महत्व देते थे। गांव में हर साल करवा चौथ का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। यहाँ की महिलाएं इस दिन का महीनों पहले से इंतजार करती थी, क्योंकि यह दिन उनके लिए पति के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। इस गांव में एक परिवार रहता था जिसमें सास-ससुर, उनका बेटा राजू और उसकी पत्नी गीता रहते थे। गीता को गांव में लोग उसकी छोटी कद काठी के कारण बौनी बहू कहकर पुकारते थे। हालांकि गीता का दिल बहुत बड़ा था और वह हर काम बखूबी करती थी, लेकिन लोग उसकी लंबाई और शारीरिक बनावट पर हंसते थे। उसकी सास भी उसे हमेशा ताने मारती थी कि इतनी छोटी बहू मिली है जो किसी काम की नहीं। गीता ने कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन उसे यह बातें अंदर तक चोट पहुंचाती थी। गीता की शादी राजू से हुई थी, जो उसे दिल से चाहता था। राजू ने कभी उसकी लंबाई या शारीरिक बनावट को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि उसने गीता की खूबियों को हमेशा सराहा। गीता भी अपने पति के लिए हर संभव कोशिश करती कि वह उसका ख्याल रखे और उसकी जरूरतों को पूरा करे। राजू के लिए गीता सबसे खास थी, क्योंकि उसकी सादगी और प्यार ने राजू के जीवन को सजीव और सुंदर बना दिया था। एक दिन गांव की महिलाओं ने करवा चौथ की तैयारी शुरू कर दी। सभी महिलाएं अपने अपने घरों में 16 श्रृंगार करने और अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने की तैयारियों में जुट गईं। गीता भी इस बार पूरे जोश से करवा चौथ मनाने के लिए तैयार थी। हालांकि उसकी सास को गीता के जोश से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने ताना मारते हुए कहा, इस छोटी सी बहू को क्या पता करवा चौथ का क्या महत्व होता है। अपनी लंबाई तो बढ़ा नहीं सकती, क्या जाने व्रत में क्या करना है। गीता ने अपनी सास की बातों को नजरअंदाज करते हुए खुद को व्रत के लिए तैयार किया। वह सुबह से ही निर्जला व्रत रखने के लिए उठ गई और भगवान से प्रार्थना की कि उसका पति हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहे। उसकी सादगी और समर्पण को देखकर राजू भी भावुक हो गया। गांव की अन्य महिलाएं भी गीता को हमेशा उसकी लंबाई को लेकर ताने मारती थीं। वे उसे देखकर कहती, बौनी बहू व्रत रखेगी, लेकिन इसका असर क्या होगा? भगवान भी इसकी प्रार्थना कैसे सुनेंगे? महिलाएं गीता का मजाक उड़ाती और उसे गंभीरता से नहीं लेती। गीता ने यह सब सुना, लेकिन वह शांत रही। उसे पता था कि उसकी श्रद्धा और प्रेम किसी भी बाहरी चीज से बढ़कर है। करवा चौथ का दिन आ गया। गीता ने सुबह से ही व्रत शुरू किया और पूरे मन से भगवान की पूजा की। उसने सोचा, चाहे लोग कुछ भी कहें, मैं अपने पति के लिए व्रत रखूंगी और भगवान से उसकी लंबी उम्र की कामना करूंगी। उसकी सास और गांव की महिलाएं लगातार उसका मजाक उड़ाती रहीं, लेकिन गीता ने किसी की बातों का बुरा नहीं माना।
शाम होते होते महिलाएं चांद निकलने का इंतजार कर रही थी। सभी ने अपने अपने पति की लंबी उम्र के लिए चांद देखकर व्रत खोलने का इंतजाम किया। गीता भी तैयार थी, लेकिन उसकी सास ने कहा, तू क्या करेगी? तेरी पूजा से कोई फायदा नहीं होगा। जैसे ही चांद निकलने वाला था, गांव में अचानक बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा हो गया और महिलाएं परेशान होने लगी कि वे चांद को कैसे देखेंगी। सभी ने मोमबत्तियां और दिए जलाए, लेकिन चांद का ठीक से दिखना मुश्किल था। गांव के लोग परेशान हो गए कि अब क्या करें। तभी गीता ने एक विचार सोचा। उसने गांव के लोगों से कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। गीता ने सभी को गांव के पास के तालाब पर चलने को कहा। वहां पानी में चांद की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। गांव की सभी महिलाएं और पुरुष तालाब पर गए और वहां चांद की परछाई देखकर व्रत खोला। इस अनोखे उपाय से सभी चकित हो गए। गीता की सास भी यह देखकर हैरान रह गई कि जिस बहू को वह हमेशा ताने मारती थी, उसी ने पूरे गांव की समस्या हल कर दी थी। इस घटना ने गांव के लोगों की सोच को बदल दिया। अब कोई भी गीता को उसकी लंबाई के आधार पर नहीं आंकता था। लोगों ने समझा कि शारीरिक बनावट से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान का दिल और उसकी बुद्धिमत्ता होती है। गीता की सास को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गीता से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने तुझे हमेशा तेरी लंबाई के कारण नीचा दिखाया, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तू मुझसे भी बड़ी है। गीता की यह कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। अब हर करवा चौथ पर महिलाएं गीता की तरह ही अपने पति के लिए व्रत रखती, बिना किसी भेदभाव के। इस घटना से न केवल गीता का मान सम्मान बढ़ा, बल्कि पूरे गांव में यह संदेश फैल गया कि इंसान की सच्ची महानता उसकी सोच और कर्मों में होती है, न कि उसकी शारीरिक बनावट में। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे लोग आपको आपकी किसी शारीरिक कमी के कारण नीचा दिखाएं, लेकिन आत्मविश्वास और सही सोच से आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गीता ने अपनी बुद्धिमानी और प्रेम से यह साबित किया कि सच्ची सुंदरता और महानता इंसान के मन में होती है, और यही करवा चौथ के व्रत का असली संदेश है। प्रेम, समर्पण और विश्वास। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।